फ्रॉड के मामले जो हैं देश में बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं पर पर्स चोरी हो जाता है, कहीं पर फ़ोन चोरी हो जाता है। अगर जब फ़ोन चोरी हो जाता है तो उसमें हमारे सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, क्योंकि हमें कोई भी फॉर्म फिल करना है, कहीं पर हमें कोई डेट चाहिए, कोई हमें जो ज़रूरी कागज़ है वो हमारे फ़ोन में रहता है। क्योंकि आजकल हम फ़ाइल लेके घूमना पसंद नहीं करते हैं, सब कुछ फ़ोन में रखना पसंद करते हैं, जैसे कि हमारा गूगल पे, फ़ोन पे सब इसमें रहता है। एक भाई साहब हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो कि किसी ज़रूरी काम से दिल्ली आए हुए थे लगभग आज से 3-4 साल पहले, जिनका मौके पर ही फ़ोन चोरी हो जाता है। उसके बाद जो है वो अपना काम जो है ज़रूरी जो करते हैं वो कर रहा था, यानी कि वहाँ पर वो ऑटो चला रहा था और अपना काम अच्छे तरीके से चला रहा था। लेकिन आज वो रामपाल जो है उत्तर प्रदेश के सुर्खियों में क्यों हैं? वो इसलिए सुर्खियों में हैं कि उनके ऊपर जो है 38.5 करोड़ का जो है इनकम टैक्स का रिटर्न भरने के लिए नोटिस आया हुआ है, जो उनको भरना है। और उनको ये जानकारी तब मिलती है जब पोस्ट ऑफिस में कागज़ आता है इनकम टैक्स का, और गांव में जो लोग होते हैं और जो पहुंचाने घर तक जाते हैं वो वहां पर जाके बताते हैं। और बताने में ये सुनने में आया है कि जो उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो लोग उनके घर में जाके झाड़ू पोंछे का काम करती है। और जो रामपाल है उनको खुद जो है पढ़ना लिखना उतना खास नहीं आता है। और जब वो पोस्ट ऑफिस जो कर्मचारी है घर में जाके बताते हैं कि आपका जो है इतना इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, और उसके बाद जब मामला आगे बढ़ता है, कार्रवाई आगे बढ़ती है, तो वो ज़रा फिर जो हमारे वकील हजरात होते हैं उनके पास जाने की कोशिश करते हैं, जिनसे पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो जब जानकारी और आगे बढ़ती जाती है तो पता चलता है जब आपका फ़ोन लापता हुआ था उसके बाद से आपका जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसको यूज़ किया गया है, जिसके बाद जो है पहली रकम जो है लगभग 20-25 करोड़ के आसपास जो है उसमें से निकाला गया है। यानी कि टोटल 2 ट्रांजैक्शन बड़ी हुई हैं, जो लगभग 38.5 करोड़ के करीब जो है इसमें से ट्रांजैक्शन हुई है। यानी कि आमतौर पर जब भी आपका पर्स कहीं लापता हो जाता है, आप एक रिपोर्ट दर्ज करा देते हो, आपकी सिम लापता हो जाती है, आप रिपोर्ट दर्ज करवा देते हो, लेकिन अगर आप ध्यान ही नहीं देते हो कि आपके साथ हो क्या रहा है, यानी कि वो जो व्यक्ति था रामपाल, उसको पता ही नहीं चला कि उसका एटीएम जो है यूज़ हो रहा है। हालांकि उसके पास एटीएम था न था इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन आधार कार्ड और पैन कार्ड जो था उसके पास था। उसके पास किस तरीके से ओटीपी आते थे, वो किस तरह से कहता था, ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन ये स्पष्ट हो पाया है कि इनकम टैक्स ने अपना जो कागज़ है वो उसके घर तक पहुंचा दिया है। 38.5 करोड़ का जो कागज़ है उसका इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसको भरना है। और आपको यही हम कहना चाहेंगे कि इस तरह के मामले आए दिन आते रहते हैं, और अपना आप जो है आप थाने में जाएं, रिपोर्ट लिखाएं और अपने कागज़ों को जो है उनकी जानकारी ले, या फिर सिम चोरी हो जाती बंद करवा दें, एप्लीकेशन दे दें, ताकि आपके साथ जो है इस तरह की घटना ना घटे।